नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। अपने भिन्न चल रहा है, भिन्न के कुछ वीडियो मैंने डाल दिए। भिन्न के जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं लगभग सभी टाइप के प्रश्न डाल दिए। आज दशमलव भिन्न के बारे में से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे, दशमलव भिन्न से संबंधित। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, और पुराने प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और वीडियो को लाइक कर दें। अपने शुरू करते हैं। आज दशमलव से संबंधित कुछ आसान से प्रश्न देखेंगे, और इससे नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखेंगे। तो करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान रखिए, इसमें टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं, एक बार थोड़े से नॉर्मल से प्रश्न करवाए जाएंगे इस वीडियो में। आगे वाले जो वीडियो में है उसमें थोड़ा सा लेवल एडवांस करते जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। पहले उससे पहले मैं बता देता हूँ कि किसी बच्चों को पता हो तो ठीक है, नहीं तो मान लो इस प्रकार कोई संख्या है, इसका अगर दशमलव हटाएं तो इसके जितने डिजिट इस साइड में हैं उतने ज़ीरो लगा सकते हो। और इसी प्रकार बटा में मान लो 3 जीरो है, 4 जीरो है, तो ज़ीरो काट कर वापस डेसिमल या दशमलव भी लगा सकते हो। इतना ध्यान रखें। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखिए क्या है। सबसे पहले आपको आसान सा प्रश्न दिया है, 1991 बटा में 2111, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। यानी एक आपने 1991 में भाग देना है 2111 का, तो वो आपको भाग ऐसे करना पड़ेगा, 1991 और 2111 को अगर भाग दे दोगे तो ये पूरा पूरा आएगा। मैं आंसर लिख देता हूँ, भाग आपको देना आता ही है, 0.946 आएगा। चेक कर लेना, भाग देकर इतना ही आएगा, 0.946। या ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला डिजिट मैच कर रहा है तो वो चूज कर लो, ठीक है। हो सकता है 2 में पहला डिजिट हो 9, तो उनमें से एक डिजिट और देखकर 4 वाला यानी 94 वाला सिलेक्ट करो। और 2 मैच करते नहीं है, ज़्यादातर पहले वाला मैच करता है, वो भी 2 ऑप्शन में। फिर भी कोई बात नहीं, अगर मैच करे ना मैच करे, ये भाग देकर आप कर सकते हो। अब देखते हैं जी दूसरा प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, 0.009 बटा में x बराबर आपको दिया गया है 0.01। तो आपको पूछा है x की वैल्यू, x क्या होगा या x कितना होगा। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो x को इधर तिरछा गुना कर देता हूँ, यानी x को वहाँ पे ले जाता हूँ और वो इसके बटा में आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 0.009 तो पहले से था और बटा में आ गया 0.01। अब चाहो तो अपने पॉइंट से पॉइंट भी हटा सकते हो, लेकिन इधर ऊपर 3 अंक है, नीचे 2 अंक है। मैं वैसे बता देता हूँ, पहले ऊपर वाले का पॉइंट हटाओगे तो 3 जीरो आएंगे, और नीचे वाले का पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो यानी 100 आ जाएगा। जो कट रहा है काट देता हूँ मैं, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया। ऊपर क्या बच गया 9, और नीचे बच गया 10 से कम 10, तो 9 बटा 10 बच गया। वो किसकी वैल्यू आएगी, x की। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 से वापस बना दिया, पॉइंट लगा दिया 0.9, एक जीरो काट कर एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिया, तो 0.9 अच्छा परसेंट बनता है। लेकिन इसी से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से पॉइंट हटाना, जीरो लगाना ज़रूरत नहीं है। ऊपर 3 अंक के बाद में, नीचे 2 अंक के बाद में, तो नीचे 2 वाला हटा दो और ऊपर वाले को 2 अंक इधर खिसका दो। यानी मैं इसको सीधा लिखूँ तो ये आएगा 0.009 बटा में 0.01 है ना। तो ऊपर 3 अंक के बाद है, नीचे 2 अंक के बाद है, तो 2 वाला हटा दो और 2 अंक इस साइड में खिसका दो, इस पॉइंट को यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 0.9 ही आएगा। आंसर कितना है, बटा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर कितना आ गया 0.9। किसकी वैल्यू आ गई, x की, ठीक है। अब चलते हैं अभी आगे वाले प्रश्न पर। आगे वाला प्रश्न जो है वो कुछ ऐसा है, आसान सा प्रश्न दिया है।
आपको जैसे वो 1991 वाला था, सीधा 1/200 किसके बराबर है, यानी आपने 1 में 200 का भाग दे देना है। तो भाग दोगे तो आएगा 0.005, या मैं करवा देता हूँ। 1 में 200 का भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा दिया 0, 10 में भी नहीं जा रहा है तो 0। अब ये लो, 1 0 और लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा। अब 1000 में जाएगा, एक तो पॉइंट वाला 0 हो गया, 1 0 ये वाला हो गया और 1 ये वाला हो गया, तो 3 0 हो गए। अब 200 5 1000, तो ये भाग खत्म हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.005। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे 400 600 कुछ भी ऐसा हो सकता है। अब चलते हैं भी आगे वाले प्रश्न पर। आसान सा प्रश्न है, 12.1/19.8। तो सीधी सी बात है, आप पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो, क्योंकि इसको हटाओगे तो नीचे 10 लगेगा और इसको हटाओगे तो ऊपर 10 लगेगा, 10 से 10 कट जाएगा, यानी 1 अंक के बाद ये, 1 अंक के बाद ये, तो सीधा हटा सकते हो। अब ये 11 के टेबल से कट रहा है, 11 के पहाड़े से कट रहा है, 11 11 121, और ये आएगा 11 एकम 11 और 11 8 88, 18, 11/18 से कट रहा है, 11 एकम 11 बच गया 8 और 11 8 88। तो अच्छा प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है। अब चलते हैं भी इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल में, थोड़ा सा एडवांस लेवल में, थोड़े से एडवांस लेवल में देखो प्रश्न आपको दिया गया है सीधा 1/11 वो किसके बराबर होगा। तो इसका मतलब आपको 1 में 11 का भाग देना है, तो पॉइंट लगेगा 0, भाग नहीं जा रहा 0 9 पर, तो कितने बराबर आ जाएगा, ये आएगा 0.09। लेकिन अगर इसको भाग को आगे 99 आएगा, 1 बचेगा, फिर नहीं जा रहा, फिर 0 लगाओगे, है ना। तो इस प्रकार अगर इसको आगे करते जाएंगे तो ये वापस रिपीट होता रहेगा ये वाला। तो आप इसको ये लिख सकते हो, इसका आंसर ये भी लिख सकते हो, नहीं तो ये सही आंसर पूरा ई आएगा, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0.09 के ऊपर बार। अच्छा प्रश्न था। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखिए, थोड़े से प्रश्न करवाएंगे, छोटे से वीडियो बनाएंगे, सामान्य से कुछ प्रश्न, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलते हैं। तो कुछ ऐसा प्रश्न बन सकता है जैसे आपको दिया गया हो 0.351 गुना 0.867 प्लस 0.351 गुना 0.133। अब देखो इसके अंदर देखो 351 और 351 आ रहा है, यानी मैं अगर इसको लिख दूँ A, इसको लिख दूँ B, इसको फिर ये A ही है और इसको लिख दूँ C, तो यानी अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया AB प्लस AC। तो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले सकते, A कॉमन आ रहा है तो मैं A कॉमन लेते क्या बना सकता हूँ, B प्लस C। A यानी ये 0.351 तो ले लिया कॉमन ब्रैकेट के अंदर, यह आएगा 0.867 प्लस में 0.133। इनको अगर जोड़ दोगे तो इसका मान पूरा 1 आएगा। कितना, 1, और 1 का इसके साथ गुना कर देता हूँ 0.351 से, तो यह आएगा 0.351 ही क्या आ जाएगा इसका आंसर। ऐसा प्रश्न बहुत बार आया है, ठीक है। और ये प्रश्न यहाँ पर माइनस भी बन सकता है। माइनस बनेगा तब ऐसी संख्या बनेगी जिसका घटाने के बाद में 1 2 3 ऐसी पूरी संख्याएं बच जाए। ध्यान रखिए, पूरी संख्या देगा। सपोज करो कुछ ऐसा संख्या है उसके अंदर 2 बच जाए, तो तब इसको 2 से गुणा करके यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो इस प्रकार अगर AB प्लस AC बनता है तो भी B प्लस C क्या बनेगा, पूरी संख्या बनेगा। और अगर AB माइनस AC बनता है तब ये फॉर्मूला बन जाएगा, A कॉमन ले लिया B माइनस C,
तो b माइनस सी का मान भी पूरा पूरा डिजिट के अंदर आएगा। ज़्यादातर यही प्रश्न होता है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे भाई, थोड़ा सा एडवांस लेवल में करते हैं दूसरे फॉर्मूले पर। तो फॉर्मूला नहीं, सामान्य सही है। अब इसके बाद गुणनखंड के 3 फॉर्मूले, उन पर प्रश्न कई बार बनता है। पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी। अब इन तीनों पर क्वेश्चन बनाते हैं अपने। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके आ जाए 0.993 गुना 0.993 प्लस 0.007 गुना 0.007 प्लस 2 गुना 0.993 गुना 0.007। इतना बड़ा प्रश्न आ जाए, क्या है, इतना बड़ा प्रश्न आ जाए और आपको पूछ लिया जाए इसकी कैलकुलेशन क्या होगी। 0.993 गुना, ये गुना आ गया, फिर प्लस ये आ गया, ये आ गया। तो अब इसको करोगे तो वैसे करोगे तो ये तो बहुत बड़ा है, कैलकुलेटर से भी जल्दी से नहीं होगा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ टेक्निक लगानी पड़ेगी। अब देखो ये दोनों रिपीट हो रहा है, अगर मैं इसको a मानूँ तो ये हो गया a गुना a, ये क्या हो गया b गुना b, और ये दो फॉर्मूले का हो गया ये a और b, और बीच में क्या है प्लस। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये वाला, a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 0.07 का स्क्वायर और 2ab। अब इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला जो इसके बराबर होता है, यानी इस सारे को आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हो। a प्लस बी का एक अपने पास कितना है 0.993 प्लस b कितना आएगा 0.007 का होल स्क्वायर बना सकते हो। अगर इसको जोड़ोगे तो ये मान आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार प्रश्न कई बार आता है, बहुत बार पूछा गया। लेकिन ध्यान रखिए ये 2ab मैंने पीछे लिखा है, ये 2ab बीच में भी आ सकता है, यही संख्या